पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तेजी के बाद बड़ी कमी देखने में आई। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर ही मनफी रुझान देखा गया। ट्रेडिंग के दौरान 1229 पॉइंट्स की कमी के साथ 100 इंडेक्स 81,000 पॉइंट्स की सतह से नीचे आ गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कमी के बाद 100 इंडेक्स 80,610 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज मुहर्रम अल हराम के 2 रोज की तातीलात के बाद स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज से ही तेजी का रुझान देखने में आया। 100 इंडेक्स 676 पॉइंट साफे के साथ 81,839 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि अवाम की सहूलत के लिए तमाम अजला में मॉडल बाजार बनाएंगे। टाउनशिप में मॉडल बाजार की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि अफजल खोकर ने बहुत अच्छे तरीके से मॉडल बाजारों को बनाया। अवाम की सहूलत और आसानी के लिए मॉडल बाजार को एक मॉडल बनाकर पेश किया। उन्होंने कहा कि मैंने मॉडल बाजार का दौरा किया, खवातीन ने मॉडल बाजार की तारीफ की। मॉडल बाजार की डीसी रेट से भी कम रियायती कीमतों पर अशिया दस्तयाब हैं। जिन शहरों में मॉडल बाजार नहीं, इनमें भी बनाए जाएंगे। हमने जमीनें देख ली हैं। पंजाब के तमाम अजला में मॉडल बाजार बनाए जाएंगे। मजीद बोले कि तमाम मॉडल बाजारों को अपग्रेड किया जाएगा। FBR के डिजिटलाइजेशन के मस्बत नताइज सामने आना शुरू हो गए। गुज़िश्ता 4 महीनों में टैक्स रिफंड में 800 अरब रुपए के फ्रॉड पकड़े गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इस्लाहात और डिजिटलाइजेशन के हवाले से 4 घंटे तवील अहम इजलास हुआ। इजलास को इनलैंड रेवेन्यू और कस्टम्स में इस्लाहात के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। इजलास के FBR के डिजिटलाइजेशन के हवाले से गुज़िश्ता 8 हफ्तों के पेशरफ्त पर ब्रीफ किया गया। इस मौका पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि टैक्स रिफंड का निज़ाम बेहतर बनाएंगे। FBR में इस्लाहात से महसूलात में इजाफा मुमकिन है। इस्लाहात के हवाले से FBR के कई मनसूबों में गैर जरूरी ताख़ीर इंतहाई अफसोसनाक है। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मुशावरती इजलास आज दोबारा होगा। इलेक्शन कमीशन के आज होने वाले इजलास में मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद का मुख्तलिफ पहलुओं से जायजा लिया जाएगा। इजलास की सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा करेंगे। याद रहे कि गुज़श्ता रोज भी मखसूस नशिस्तों के मामले पर इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद से मुताल्लिक पहलुओं का जायजा लिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा लाहौर से वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए। लॉ विंग ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ नजरसानी का हक महफूज रखता है। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बतौर सदारती उम्मीदवार नामजदगी कबूल करने का ऐलान कर दिया। कातिलाना हमले के बाद मिल्वाकी की मुनक्कदा रिपब्लिकन कन्वेंशन से पहला खिताब करते हुए डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि उम्मीद के पैगाम के साथ सबके सामने खड़ा हूँ। हमें अमेरिकी मुआशरे से तकसीम को खत्म करना है, मिलकर तरक्की और आज़ादी के नए दौर का आगाज करेंगे। उन्होंने कहा कि तमाम अमेरिकियों के लिए सदारती इंतखाब लड़ रहा हूँ। मेरी जीत सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं होगी, हम मुल्क को अमेरिका को एक मुल्क बनाएंगे। इनका कहना था कि हम मुत्तहिद हैं, हमारे रास्ते में कोई रुकावट नहीं आ सकती, हम झुकने वाले नहीं। साबिक अमेरिकी सदर ने कहा कि कातिलाना हमले में मेरी जान बाल बाल बच गई। मुझे लगने वाली गोली 1 इंच और रोटी तो मेरी जान। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने इत्तेहादियों से राबतों का फैसला कर लिया। जराये के मुताबिक महसूस नशिस्तों के फैसले के बाद असर-ए-नौ सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। नून लीग के इजलास से कबल इत्तेहादी जमातों से राब्ता किया जाएगा। जराये का कहना है कि मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, चौधरी शुजात हुसैन समेत दीगर से मौजूदा सूरत हाल पर मुशावरत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एडहॉक जजेस की तैनाती के हवाले से जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। तहरीक इंसाफ ने एडहॉक जजेस की मुखालफत करते हुए जुडिशल कमीशन को खत लिखने का ऐलान कर दिया। तफसीलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती के हवाले से जुडिशल कमीशन का इजलास चीफ जस्टिस काजी फाजिसा की सरबराही में आज दोपहर 3 बजे होगा। एडहॉक जजेस के लिए सुप्रीम कोर्ट के 4 रिटायर्ड जजेस के नाम तजवीज़ किए गए, जिनमें जस्टिस रिटायर्ड मशीर आलम, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर, जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल और जस्टिस रिटायर्ड तारिक मसूद के नाम शामिल हैं। चारों रिटायर्ड जजेस के नाम चेयरमैन जुडिशल कमीशन चीफ जस्टिस काजी फाजिसा की जानिब से तजवीज़ किए गए।
वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि फिच रिपोर्ट में हुकूमत के खात्मे वाली बात में वजन है। पीटीआई पर पाबंदी का पहले ऐलान हो गया, इत्तेहादियों से बात नहीं की। निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ का कहना था कि 18 माह मुद्दत बड़ी लंबी मुद्दत होती है, बड़ा कुछ हो सकता है। फिच रिपोर्ट के बाद 12वें खिलाड़ी इंतजार कर रहे हैं, उनको अपना फ्यूचर ब्राइट नजर आया होगा। खतरा तो हर वक्त मौजूद रहता है। फिच रिपोर्ट के बाद मुझे हुकूमत खतरे में नहीं लग रही। उन्होंने कहा कि मौजूदा सूरत हाल कहीं ज्यादा गंभीर है, इत्तेहादियों से मुशावरत अशद जरूरी है। इत्तफाक राय के बाद बड़ा कदम उठाएंगे। माहिर कानून जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी ने कहा कि चीफ जस्टिस एडहॉक जजेस ले सकते हैं, जो तनकीद हो रही है उसके जवाब की समझ नहीं आती। माहिर कानून जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी ने निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि चीफ जस्टिस के पास एडहॉक जजेस लेने का इख्तियार मौजूद है। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी ने कहा कि अभी तो सुप्रीम कोर्ट के पास पार्टी का पाबंदी का रेफरेंस ही फाइल नहीं हुआ, जो चीज अभी तक हुई नहीं, कैसे जजेस पर तनकीद की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत पेंडिंग केसेस हैं, तहरीक इंसाफ वालों को सोच समझ कर बयान देने चाहिए। माहिर कानून ने मजीद कहा कि सोशल मीडिया की वजह से बहुत शोर शराबा होता है, जजेस को सियासी केसेस नहीं सुनने चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है। बार काउंसिल ने भी कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनाने का कहा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा है कि खुदा गवाह है कि हम पूरी नीयत से काम कर रहे हैं। ताजिरों का कारोबार में सरमाया इतना नहीं लगा होगा जितना हमने अपना सियासी मुस्तकबिल दांव पर लगाया हुआ है। तलाल चौधरी का कहना था कि तवानाई का मसला है, कलील मुद्दती हल है तो बताएं। तवानाई बहरान किसकी गलती है, ये बात नहीं करते। IMF के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। IMF कहता है कि आप मुआहदे की पासदारी नहीं करते। उन्होंने कहा कि वजीर आजम की तवज्जो तवानाई बहरान हल करने पर है। रिफॉर्म्स के बगैर ये मुल्क नहीं चल सकता। PIA की निचकारी कर रहे हैं, रास्ता बहुत मुश्किल है। सियासी सरमाया कुर्बान किया। तलाल चौधरी ने कहा कि महंगाई बढ़ने की रफ्तार कम हुई है, जो चीजें अच्छी हैं उसका भी जिक्र करें। कई महीनों से डॉलर का इस्तेहकाम है, शरह सूद में कमी होना शुरू हुई, स्टॉक मार्केट अच्छी कारकर्दगी दिखा रही है। श्रीलंका में फंसे पाकिस्तानी कैदियों को 7 रोज में पाकिस्तान वापस लाने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला इस्ताद मनशियात मोहसिन नकवी से श्रीलंका के हाई कमिश्नर एडमिरल रिटायर्ड रविंद्र चंद्रा सिरिविजय ने मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर और श्रीलंका में कैद पाकिस्तानी शहरियों की रिहाई के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में गुज़श्ता कई साल से श्रीलंका में फंसे पाकिस्तानी कैदियों को 7 रोज में पाकिस्तान लाने का फैसला किया। इस मौका पर श्रीलंका में पाकिस्तानी कैदियों के वतन वापसी के लिए दोनों जानिब से जरूरी कार्रवाई पर जल्द मुकम्मल करने पर इत्तेफाक हुआ। श्रीलंकन हाई कमिश्नर ने पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तकर्रुरी के मामले पर सेनेटर शिबली फराज ने चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के नाम खत लिख दिया। सेनेट में कायदे हस्ब इख्तिलाफ शिबली फराज ने चेयरमैन जुडिशल काउंसिल और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम खत में जुडिशल काउंसिल से एडहॉक जजेस की तजवीज मुस्तरद करने का मुतालबा कर दिया। खत में शिबली फराज ने कहा कि एडहॉक जजेस तकर्रुरी से यही तासुर जाता है कि यह सब एक जमात के लिए किया जा रहा है। एडहॉक जजेस की तकर्रुरी से यह तासुर नहीं जाना चाहिए कि यह अदलिया में एक जमात के खिलाफ आरा को बैलेंस करने की कोशिश है। मुस्तकबिल जजेस की तकर्रुरी के बाद ज़ेर इल्तवा मुकदमात को वजूह बनाकर एडहॉक जजेस की तकर्रुरी नहीं हो सकती। खत में कहा कि एडहॉक जजेस तकर्रुरी की तजवीज इसी दिन आई जब सुप्रीम कोर्ट ने 8-5 से पीटीआई के हक में फैसला दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने हालिया पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार की जानिब से अजहर सदीक एडवोकेट ने दलाल पेश किए। बाकी दरख्वास्त गुजार ने मौके अपनाया कि बिजली और पेट्रोल आवाम की पहुंच से दूर हो चुके हैं। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से महंगाई में मजीद इजाफा हो गया। हुकूमत बगैर किसी वजह के पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर देती है। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आलमी मार्केट के मुताबिक इजाफा किया गया। अदालत ने रिमार्क किया कि वफाकी हुकूमत रिकॉर्ड पर लाई पेट्रोल की कीमत किस तरह मुकर्रर की जाती है। पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ाने का तरीक़ेकार वाज़ेह किया जाए।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा जैन कुरैशी ने कहा है कि पीटीआई कायदीन को झूठे केसेस में बेजा मुलव्वस किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जैन कुरैशी का कहना था, शाह महमूद कुरैशी के साथ पिछले 48 घंटों में जो हुआ मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। 2 बार वजीर खारजा रहने वाले शख्स को हथकड़ियां लगाकर कोटलखपत जेल में पेश किया जाता है। उन्होंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी की तबीयत खराब होने के बावजूद इन लोगों ने परवाह नहीं की। हम आज अदालत पेश हो रहे हैं तो कहा जा रहा है कि तफ्तीश अभी मुकम्मल नहीं हुई, मगर 5 लोग ऐसे हैं जिनकी तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है। उनका कहना था कि कुछ लोगों की उजलत में ट्रायल की तरफ ले जाया जा रहा है। अगर ये केस चलेंगे तो मालूम होगा कि इन केसेस में कुछ नहीं है। हमें साफ शफाफ ट्रायल नहीं दिया जा रहा। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान इकरम और मैं हूं मायरा इम्तियाज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।